चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात मिनरल्स के हवाले से हो रही थी, तो अब बात जरा उस केस की भी करते हैं जिसमें पिछले दिनों हमने अपडेट भी बताई थी और उसमें चार्जशीट फाइल कर दी गई है। और ये वो फ्रॉड केस है जो जम्मू कश्मीर के अंदर 4th क्लास की भर्ती का एक स्कैंडल सामने आया था। और इसमें अब जब चार्जशीट फाइल की गई है तो क्लास 4th की भर्ती स्कैंडल में महकमा तालीम में कुल चार्जशीट के मुताबिक 34 लोगों का इंतखाब ऐसे किया गया जिसमें सीधे तौर पर फ्रॉड था, जालसाजी की गई, डॉक्यूमेंट्स कुछ में दिए गए, कुछ में थे ही नहीं, और ऐसे ऐसे लोगों के नाम आए जिनके इंटरव्यूज तक नहीं हुए। ये बात कल जाकर सामने हुई जब अदालत में चार्जशीट पेश कर दी गई। सीईओ समेत 37 लोगों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और खुसूसी अदालत की जानिब से महकमा तालीम में दर्जा चाहरुम की जो पोस्टें थी, मुलाजमीन की भर्ती स्कैंडल जो था, उस वक्त के चीफ एजुकेशन ऑफिसर यानी सीईओ, उनके साथ साथ दीगर 36 लोग, कुल मिलाकर 37 जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई है। और 90 दरखास्त गुजारों में से चार्जशीट के मुताबिक 90 लोगों ने एप्लीकेशंस दी, 90 लोग एप्लीकेंट्स थे और 90 दरखास्त गुजारों की सिलेक्शन लिस्ट में 34 का इंतखाब धोखाधड़ी से हुआ। इल्जाम सीधे तौर पर इन लोगों पर था। इनमें बहुत से ऐसे मुंतखब नौजवान जिनने अप्लाई ही नहीं किया था, यह बात भी सामने आई। कई दरख्वास्त गुजारों के नंबर ज्यादा दिखाए गए चार्जशीट के मुताबिक, और इंटरव्यू में आने वाले दरख्वास्त दहिंदगान को भी मुंतखब किया गया था। ये सारी जो जानकारी है वो चार्जशीट के जरिए तहकीकात मुकम्मल करने के बाद पता चला। चार्जशीट से यह भी पता चला कि महकमा तालीम में दर्जा चाहरुम के जो मुलाजमीन थे उनकी भर्ती के लिए सिलेक्शन लिस्ट चीफ एजुकेशन ऑफिसर जम्मू ने उस वक्त जारी की थी, और फिर फहरिस्त जारी होते हुए जो फाइनल लिस्ट आई थी उसके जारी होते ही कई दरख्वास्त गुजारों ने सवालात भी उठाए थे। विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जम्मू ने शिकायत मिलने के बाद तहकीकात शुरू की थी, और सरप्राइज इंस्पेक्शन के दौरान विजिलेंस टीम ने जालसाजी के सबूत भी इकट्ठे किए। तहकीकात के दौरान पता चला कि 90 मुंतखब नौजवान, जिन 90 लोगों को चुना गया था, इनमें से 34 को ऐसे अंदर लाया गया, डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती किया गया, नौकरियां दी गई। कुछ लोग जो इंटरव्यू में आए वहां से डायरेक्ट उठाए गए, कुछ लोगों ने जिनके खिलाफ फर्द जुर्म लगा है और सीईओ पर यह इल्जाम है कि उनने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ही नहीं। तो यानी 37 के आसपास ये लोग बशमूल सीईओ वो सारे कसूरवार इस चार्जशीट के मुताबिक पाए गए। ये तमाम की तमाम बैकडोर एंट्रीज थी इस चार्जशीट के मुताबिक, और सीईओ व दीगर मुलाजमीन की मिली भगत से ये की गई। हैरानकुन तौर पर जो एजेंसी ने पाया कि 15 ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था इन 37 में। अब ये अंदाजा लगाइएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये सिस्टम भी चलता रहा कि बिना अप्लाई करे, बिना फॉर्म भरे वो भी नौकरी कैसे हासिल करते हैं। इस तरह दरख्वास्त गुजारों की जो कुल उनकी तरफ से 13 जो एप्लीकेशंस थी उनके नंबर्स में फ्रॉड किए गए, यानी कम नंबर थे तो ज्यादा दिखाए गए इस चार्जशीट के मुताबिक, ताकि वो मेरिट लिस्ट में आ सके और इनका इंतखाब हो सके। कुछ दरख्वास्त गुजार जिन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई थी, बताया जाता है कि ऐसे भी थे जो इंटरव्यू के दौरान इम्तिहान में आए ही नहीं, लेकिन उनका भी इंतखाब किया गया। और अब जब तहकीकात तकरीबन एंड तक पहुंची तो उसमें यह भी पता चला कि अफसरान और मुलाजमीन ने मिलकर ये सारा इंतखाबी अमल जो था उसमें धांधली करवाई, और महकमा तालीम के अंदर क्लास 4th की जो भर्ती का मामला था उसमें सीधे तौर पर स्कैंडल हुआ। और वो जो स्कैंडल हुआ था माजी में, आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठना शुरू हुआ, तो सीईओ समेत 37 लोगों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। महकमा तालीम की बात हो रही है तो कुछ मजीद इकदाम आने वाले दिनों में उठाए जा सकते हैं, और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ साथ जो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अपने काम तो करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी JKSCERT भी एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है, और इम्कान जाहिर किया जा रहा है और अंदाजा भी लगाया जा रहा है, जायजा इस चीज का लिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 1ली से 10वीं जमात तक तलबा को हिंदी पढ़ाना जरूरी करार दिया जाएगा या नहीं। स्टेक होल्डर से इस पर मशवरा लिया जा रहा, और तमाम स्कूलों के अंदर, जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूल्स हैं, कोशिश यह है कि इनमें प्रायोरिटी पे सरकारी स्कूल हों। और दरअसल एक तजवीज है जो कमेटी इस हफ्ते बनाई गई थी, उस कमेटी को बनाने का मकसद यह था कि वो तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत के बाद हतमी राय कायम करेगी और बताएगी कि क्या हिंदी 1ली से 10वीं जमात तक हिंदी सब्जेक्ट जो है, मजमून है, वो पढ़ाया जाए या नहीं। तो सजेशंस जो हैं वो कमेटी के लिए जाएंगे। कमेटी इस हफ्ते बनी थी और उम्मीद की जा रही है कि अब 20 तारीख को कमेटी की तरफ से सिफारिशात भी पेश कर दी जाएंगी, जिसके बाद जो जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग JKSCERT अपना हतमी फैसला ले सकता है।
कमेटी की तरफ से जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर भी तमाम लोगों के साथ, यानी उनकी जो माहिरीन है या मुतलकीन है बोर्ड के अंदर, उनसे भी राब्ता कर रही है, और दीगर जो स्टेक होल्डर्स, अगर किसी की शिकायत है, कोई नया मशवरा है, कोई चीज एड ऑन की जा सकती है तो वो भी। दूसरा, फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि पहली क्लास से 10वीं क्लास तक हिंदी पढ़ाई जाए, और इस सिलसिले में जो बयान आया है कि 20 फरवरी 2023 को, यानी इसी महीने की 20 तारीख को, तकरीबन एक हफ्ते बाद, लगभग रिकमेंडेशंस जो कमेटी की तरफ से रखी जाएंगी, जो तजावीज उसकी तरफ से है, उनको तलब किया गया है, और वो आने की उम्मीद भी की जा रही है। और जो ऑर्डर है उसमें कमेटी जो बनाई गई है वो ऑलरेडी चेयरमैन जेके बोस के उसमें है, दीगर 7 मेंबर्स भी हैं, जिसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को भी जिम्मेदारी दी गई है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर को भी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा है जम्मू कश्मीर के, उनके पास भी हैं। इसके अलावा डायरेक्टर एकेडमिक्स जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ज्वाइंट डायरेक्टर होंगे SCRT के जम्मू सूबे के, उनको जिम्मेदारी दी गई है, ज्वाइंट डायरेक्टर SCRT कश्मीर सूबे के, उनको जिम्मेदारी दी गई है, ये भी मेंबर हैं, और ज्वाइंट डायरेक्टर SCRT सेंट्रल जम्मू कश्मीर, इनको भी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये 7 से 8 लोग जो हैं ये तय करेंगे, एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तैयार होगी, और उसके बाद ये प्लान बन जाएगा, फाइनल हो जाएगा, इनकी जो सिफारिशात हैं वो रखी जाएंगी JK SCRT के सामने कि क्या पहली से 10वीं जमात तक हिंदी पढ़ाना जरूरी करार दिया जाएगा, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। इंतजार कीजिएगा 20 फरवरी 2023 तक, जब यह हाई पावर कमेटी अपनी रिपोर्ट सामने रखेगी कि हिंदी को लेकर क्या कश्मीर वादी के अंदर या जम्मू कश्मीर के स्कूलों के अंदर हिंदी को लाजमी करार दिया जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से अंग्रेजी और दीगर सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, और किस तरीके से इसको पढ़ाया जाए, ह्यूमन रिसोर्स कितना है हमारे पास, मटीरियल वाइज जो मामला है कितने होंगे, वो सारी चीजें ये कमेटी देखेगी, जिसके बाद हतमी रिपोर्ट वो 20 फरवरी से कबल हुकूमत के सामने रखेगी।